महामंत्री राघव सिंह, हम आपसे इस सूरजगढ़ राज्य प्रजा के बारे में आपसे जानकारी करना चाहता हूँ। हुजूर, अपने इस नाचीज गुलाम राज्यमंत्री ठाकुर राघव सिंह से क्या जानना चाहते हैं हुजूर? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। आपकी इस रियासत सूरतगढ़ की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। मेरे सरदार महामंत्री राघव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। महामंत्री राघव सिंह, वह समस्त सभी राज दरबारी हुजूर, आज ना जाने क्यों हमें सेनापति उत्तम सिंह की बहुत याद आ रही है और वो इस वक्त सीमा तरह पर है। क्यों नहीं हुजूर? उसे फोन करके बुलाया जाए कि आपको महाराज राज दरबार में याद कर रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। सम्राट आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, तुम इसी वक्त सीमा सरहद सेनापति उत्तम सिंह के पास फोन लगाओ और उसको बोल दो कि अपनी सीमा को सीज करके जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का हुक्म है। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। वही पुराना नंबर है। ठीक। सीमा सरहद, ये इमाम सीमा लाए लगाए तो सचिन का फोटो दिखा था। क्या बोला रे? सीमा के लगे लगाए तो सचिन का फोटो। चले, हमने साले तेरे को सीमा के पास लगाने के लिए नहीं बोला। सीमा के सरहद लाए लगा। हरामखोर साले, अनपढ़ जाहिल गंवार, सीमा के सरहद के पास से नहीं लगाना है। सीमा सरहद, सीमा सरहद, चले। सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा।
जी भाई जाओ लंबरदार, साला भाई जाओ। कहाँ लगाए दिन रहा यार, वही तो हम सीमा लगे लगा, वही तो कहा यार सीमा लाए मिलावट तो साला फोटो में सचिन का दिखाए रहा है। भला कहो हैदर गुलाम लगे नहीं का, नहीं तो पूरी फोर्स आ जा। सेनापति उत्तम सिंह, 94 84 2 चमार 4 पासी। ओके रमलिया काट साले फोन, फाट काट साले हरामखोर। कह रे हमने साले तेरे को बोला सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगा। तो मिलाइद है। कह रे 94 84 ये तो ठीक रहा, साले 2 चमार और 4 पासी बीच में कहां से आ गए? कहो 10 अंक का तो नंबर होता है। अच्छा साले अरे 94 84 4 हो गए और 2 चमार 6 हो गए और 4 पासी 10 तो भे। साले हरामखोर, साले अनपढ़ जाहिल गंवार, दुनिया के बेवकूफ मर गए लेकिन साले तेरे को जुखाम तक नहीं हुआ। साला हमने तेरे को सीमा बॉर्डर सेनापति उत्तम सिंह के हेडक्वार्टर फोन लगाने को बोला, तो मिलाई है। और तुम साले चमार और पारसी के पास फोन लगाकर शाही दरबार उन्हें बुलाना चाहता है। अरे ये सब नंबर ही हमें। साले सीमा बॉर्डर फोन लगा तो हमें तो लगाई था नंबर। अरे नालायक, गुस्सा हो ना यार, तो चबरोसा नहीं मां ये खोटी है वह ससुर दुपुर दुपुर करा था और ये खूटी कौन भरोसा, कहो बात हुए कहो बात ना हुए पाओ, कहो खूटी नहराए जाए। आए गए साले जब तेरे मोबाइल फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो ऐसा घटिया मोबाइल काहे को रखता है? नेटवर्क है लेकिन एक ही फूटी है, वो दुपुर दुपुर करा था। फोन लगा हटो ना यार, नंबर हो जाए मिलावे कहाँ का मिला दिन रहा बहन साले का सिंबल है। सेनापति उत्तम सिंह 95 59 41 82 20। ओके आई है चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई। तो तब से बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? कारे हमको बोली थे पहले अनपढ़ जाहिल गवार, तेरे को अपना नाम नहीं मालूम? बता दे कि मैं शाही दरबार से रामबली बोल रहा हूँ। शाही दरबार से रामकली बोली। साले रामकली नहीं रे, रामबली। हम बोली तो भाई बोला। साले अपना नाम बता। हेलो सिपाही रामबली। महामंत्री राघव सिंह की आवाज मेरे कानों तक पहुंच रही है कि तुम बड़े दरबार से सिपाही रामबली बोल रहे हो। अरे सर नमस्ते। नमस्ते साहब, ज्यादा बोल लिया थी कि सिपाही रामबली जी सूरतगढ़ सीमा तरफ के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है? फोन लगाने का कारण क्या है सिपाही? अरे सर, आज भरे राज दरबार महाराज आपको अचानक याद किया है और जितनी जल्दी हो सके सीमा को सीज कर दो, अपने सैनिकों को अलर्ट कर दो और जितनी जल्दी हो सके आप राज दरबार पहुंचे और शेष बातें आने पर होंगी। और साहेब क्या बात है रामबली? हर बात मोबाइल फोन पर नहीं बतावा जात ना। क्यों नहीं सिपाही? समझा करो कुछ। लेकिन सिपाही रामबली, अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर और जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ भरी राज दरबार पहुंच रहा हूँ। ठीक ओवर एंड आउट। साहेब, हेलीकॉप्टर वही श्री डोही वीर बाबा को वही छत पर उतारो। अच्छा हाँ, आ रही है। क्या प्याला चली आए
सूरतगढ़ सीमा तरफ से चलकर ये जनाब उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरी दरबार में पहुंचकर सम्राट के चरणों में प्रणाम करता है। सदा खुशहाल रहो। तो बुलवाए किस वास्ते आए मेरे बुलवाए किस वास्ते आए मेरे महाराज और खता कौन सी हो गई समझना आए और खता कौन सी हो गई समझना आए सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के सीमा सरहद की क्या है खबर, सेना के सरदार और बिना सुने दिल हो रहा है मेरा बेटा। और बिना सुने दिल हो रहा है मेरा बेटा। सेनापति उत्तम सिंह, इस वक्त सीमा सरहद के क्या समाचार है? अगर आप इस सूरतगढ़ सीमा तरफ के समाचार जानना चाहते हैं तो गौर कीजिए राजन कि आज आपका बदर खादिम आपसे कहना क्या चाहता है ना। तो आप देखो रहिए महाराज जी आप देखो रहिए महाराज जी सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन नजर सामने आ गया मार गोली उसे भेजू अगर सूरतगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस सूरतगढ़ राज्य की तरफ उठी तो ये जनाब उत्तम सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे सूरतगढ़ राज्य की सड़क पर नतनाबूद करके रख दूंगा हुजूर, क्योंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान। जब तक है दम में दम ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा सब बात दुश्मन की क्या है औकात और टकराने की देख सकता नहीं उठा कर। अरे जब जैसे वीर जवान हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं। अरे हम क्या, ये सारी सूरतगढ़ की रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी पर बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम तुम्हें कल भरे दरबार पूरी रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। महाराज कल सुबह 10 बजे पूरी सूरतगढ़ रियासत के समक्ष अखिल भरी दरबार में आप कौन सा तोहफा है जो क्या पिछला चीज को देना चाहते हैं? सेनापति उत्तम सिंह, आप तुम्हें कल भरे दरबार पूरी सूरतगढ़ रियासत के सामने सुबह 10 बजे तुम्हें गोल्ड डिनर देकर भरे दरबार तुम्हें सम्मानित करूंगा। महाराज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ
जो कि आप मुझे इस गोल्ड मेडल के काबिल समझते, लेकिन हुजूर आज सूरतगढ़ भरी रात दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता क्या कहना चाहते हैं? अगर आज भरी रात दरबार से मुझे अवकाश मिल जाए तो यह खुशखबरी हम अपने बंगले पर जाकर अपने पत्नी और अपने बच्चों से बताना चाहते हैं। बहुत अच्छा सेनापति उत्तम सिंह, लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि सुबह 10 बजे से पहले रात दरबार में उपस्थित हो जाना। महाराज आपके हुक्म की तामील होगी और मैं सुबह 10 बजे से पहले ही इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। महाराज बहुत अच्छा। सिपाही महाबली आओ इस वक्त भरी रात दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर तो इसी वक्त जय सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरी रात दरबार से आप जा सकते हैं। महामंत्री राघव सिंह, पूरे सूरतगढ़ रियासत में मुनादी करा दी जाए कि कल सुबह 10 बजे महाराज सेनापति उत्तम सिंह को गोल्ड मेडल देकर उन्हें भरे दरबार सम्मानित करेंगे और इसका नजारा जिसे देखना है वो भरे रात दरबार उपस्थित हो जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। सिपाही राम बली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम इसी वक्त मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे। जी सर।